इस फिल्म की शुरुआत में हम लुइस को देखते हैं, जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, जो अपनी क्रश वेन्ना से बातें कर रहा होता है। बातों के दरमियान में लुइस वेन्ना को राब्ता करता है कि वो इस समर वेकेशन में अपने घर जाने वाला है, वो भी फ्लाइट में। वेन्ना उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो उससे कहती है कि अगर वो प्लेन की बजाय वे से ही चलता कितना अच्छा होता, क्योंकि इससे वो उसे भी ज्वाइन कर सकती है। उसकी सारी बातें सुनकर लुइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो प्लेन से जाने की बजाय वे से ही जाने का डिसाइड करता है। इसी वजह से वो उसे बता देता है कि तुम रेडी रहना, क्योंकि वो कल आ रहा है। नेक्स्ट डे सबसे पहले लुइस वहां पर जाता है जहां पर उसे सेकंड हैंड कार काफी अच्छे प्राइस में मिल सकती है। कार लेकर वो काफी रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और अब वक्त आ गया था कार में फ्यूल भराने का। इसी वजह से वो करीब के ही फ्यूल स्टेशन में जाकर फ्यूल को फिल करने लगता है। इसके बाद वो फोन बूथ से अपने मॉम को राब्ता करता है कि उसने प्लान चेंज कर दिया है और अब वो प्लेन की बजाय कार से ही आ रहा है। ये सुनकर मॉम उसे राब्ता करती है कि तुम्हारे भाई को पुलिस ने फिर से अरेस्ट कर लिया है, इसी वजह से आते वक्त तुम उसकी बेल कराकर अपने साथ ही ले आना। मॉम की बातों से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने जो वेन्ना के साथ प्लान बनाया होता है उस पर पानी फिर गया था। खैर वो इस चीज को इग्नोर करके अब अपने सफर की तरफ दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। पहले की तरह ही वो कार को फुल स्पीड से भगाने लगता है और कुछ देर का सफर तय करके वो गाड़ी को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और वापस से काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और फाइनली अब वो उस प्रिजन में पहुंच जाता है जहां पर पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट करके रखा होता है। वहां आकर वो अपने भाई की बेल कराता है, जिसके बाद वो दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। कार वापस से स्टार्ट करके लुइस आगे बढ़ने लगता है और इस बार तो उसका भाई भी उसके साथ था। लुइस फुल स्पीड से कार को आगे बढ़ा रहा होता है, तब दौरान में ही उसका भाई उसे अतीत की बातें याद दिलाने लगता है कि कैसे वेन्ना उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाती है और इतने सालों से हर बार वो उसका यूज करती है और अगर वो इस बात को नहीं समझा तो वो आगे भी उसका यूज करती रहेंगी। उसकी ये बातें सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो वेन्ना के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं सुन सकता था। इसी वजह से वो अपने भाई को मना करने लगता है कि अगर उसने वेन्ना के अगेंस्ट कुछ भी कहा तो वो उसे गाड़ी से बाहर कर देगा। इसी वजह से लुइस का भाई रास्ते में कुछ भी नहीं बोलता है। अब क्योंकि ये दोनों बोर हो रहे थे, इसी वजह से लुइस ने अपनी कार में रेडियो लगवा लिया होता है, जिसके बाद उसने वेन्ना को कॉल करके बता दिया कि उसे उस तक पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, इसी वजह से उसे एक दिन तक और रुकना होगा। उसकी सारी बातें सुनकर वेन्ना भी एक दिन तक रुकने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लुइस का भाई रेडियो की हेल्प से अनजान लोगों से बातें करके काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसी तरह बातें करते हुए उनका कॉल कनेक्ट हो जाता है रस्टी नेल से। लुइस का भाई रस्टी नेल से वैसे ही बातें करने लगता है जैसे कि उसने बाकी लोगों से बातें की होती हैं, लेकिन रस्टी नेल मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से वो उन लोगों से ऐसी बातें बोल देता है जो कि लुइस और उसके भाई को काफी ज्यादा अजीब लगती है। उसकी अजीब बातें सुनकर लुइस और उसका भाई उसके साथ प्रैंक करने का डिसाइड करते हैं। इसी वजह से वो लुइस को किसी लेडी की वॉइस में रस्टी से बातें करने के लिए कहता है। अब पहले तो लुइस ये सब करने के लिए मना करने लगता है, लेकिन बाद में काफी ज्यादा इंजिस्ट करने पर वो भी उसकी बातें मान जाता है। इसी वजह से वो किसी लेडी की वॉइस में रस्टी नेल से बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर लुइस के भाई को इस प्रैंक में काफी ज्यादा मजा आने लगता है, लेकिन ये और मजे नहीं ले पाते हैं क्योंकि कनेक्शन ही टूट जाता है। खैर अब क्योंकि नाइट होने वाली थी, इसी वजह से वो रात गुजारने के लिए होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। लुइस का भाई रिसेप्शन पर जाकर रूम के लिए पूछता है, लेकिन रिसेप्शन पर पहले से ही एक बकचोद शख्स था जो उसे धक्का देकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। इधर लुइस को पता लगता है कि रेडियो वापस से रस्टी नेल से जुड़ गया है।
जो कि उसी लेडी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से लुइस उसे सारी बातें बताने वाला था, लेकिन इससे पहले ही लुइस का भाई वहां आकर उसे रोक लेता है, अब क्योंकि वो उस बदतमीज शख्स को सबक सिखाना चाहता था। इसी वजह से वो रस्टी नेल को उसी होटल में आने का कहता है जहां पर ये सब रुके हुए थे, और इसके साथ ही वो रस्टी को होटल में वो रूम नंबर बताता है जिसमें वो शख्स रुका हुआ था। सारी बातें सुनकर लुइस को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उन्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके भाई को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसके बाद वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं। आधी रात को ट्रक लेकर रस्टी नेल वहां पर आता है और वो बताए हुए रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे मिल गया था वो बदतमीज शख्स जो कि रस्टी पर ही भड़क है। ल्यूइस और उसका भाई भी वॉल पर कान लगाकर ये सारी चीजें सुन रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी का रूम इनके बगल वाले रूम से ही अटैच था। लेकिन कुछ देर बाद आवाजें आना ही बंद हो जाती हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि रस्टी नेल ट्रक में आकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर उस होटल में आकर इन लोगों से राब्ता करके उस शख्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद रस्टी को उस आदमी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनके प्रैंक की वजह से उस आदमी ने रस्टी को काफी ज्यादा मारा पीटा है। लेकिन मामला तब उल्टा पड़ जाता है जब हॉस्पिटल में इनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि असल में रस्टी नेल ने ही उस शख्स को काफी बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। पुलिस की बातों से उन्हें पता लगता है कि रस्टी ने इस शख्स को हाईवे पर ही फेंक दिया था। ये सब देखकर वो दोनों भाई काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। इसी वजह से वो पुलिस को सब कुछ राब्ता कर देते हैं। पुलिस उन्हें काफी ज्यादा डांटती है कि उन्हें ऐसा बेहुदा मजाक किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर इनका रेडियो वापस से रस्टी नेल से कनेक्ट हो जाता है। रस्टी अभी तक उस लेडी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से लुइस का भाई उसे घुमा फिरा कर बातें करने लगता है, लेकिन लुइस उससे फोन छीनकर सारी चीजें ही रिवील कर देता है कि ये सब बस एक प्रैंक था और इसके लिए वो उससे काफी ज्यादा माफी भी मांग रहा है। तब लुइस का भाई उससे फोन छीनकर उसे ही काफी बुरा भला कहने लगता है। तब रस्टी उन्हें ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें बोलता है कि अपनी गाड़ी की टेललाइट सही करवा लो। रस्टी नेल के मुंह से ये सब सुनकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं, और अब हमें पता लगता है कि रस्टी नेल काफी वक्त से उनके पीछे ही था और वो तब से लेकर अब तक उन्हें कंटिन्यूसली फॉलो ही करता जा रहा था। घबराकर वो लोग गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि कार का फ्यूल खत्म होने वाला था। इसी वजह से वो जल्दी से कार को दूसरी साइड पर मूव कर देते हैं, जिस वजह से ट्रक सीधा ही आगे निकल जाता है। उस वे पर जल्द ही उन्हें गैस स्टेशन मिल जाता है। इसी वजह से वो फ्यूल फिल करने लगते हैं। वही लुइस अंदर जाकर पुलिस को राब्ता करने की कोशिश करता है। तब वही उस गैस स्टेशन तक एक और ट्रक भी आ गया था, जिसमें से एक शख्स बाहर निकलता है जिसके हाथ में बेसबॉल बैट था। वो कंटिन्यूसली इन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उस शख्स को देखकर लुइस काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो नहीं बचेगा। लुइस भी उस शख्स को देखकर सारी बातें समझ जाता है। इसी वजह से वो जल्दी से पेमेंट करके अपने भाई के साथ वहां से निकलने लगते हैं। उनके निकलते ही वो शख्स भी उन्हें फॉलो करने लगता है। इसी वजह से वो कार को फुल स्पीड में भगा रहे थे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब आगे कोई वे ही नहीं होता है, और तब वो शख्स ट्रक से उतरकर इनके करीब आने लगा था। ये देखकर इन लोगों की सांसें काफी तेज हो गई होती हैं, लेकिन वो शख्स रस्टी नेल नहीं था, क्योंकि वो तो बस इनका कार्ड लौटाने आया होता है जो ये शॉप पर भूल आए थे। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। ये देखकर उनकी जान में जान आती है, लेकिन तभी उस ट्रक को चीरते हुए रस्टी नेल वहां पर आ जाता है। ये देखकर इनकी जान हलक में अटक जाती है। इसी वजह से वो कार को काफी रफ्तार से आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन रस्टी नेल भी कंटिन्यूसली भी इनका पीछा करता जा रहा था। इसी वजह से ये दोबारा से उसे चकमा देने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इस बार ये नाकाम हो जाते हैं क्योंकि इनकी कार वहीं पर ही फंस गई थी। थोड़ी देर बाद रस्टी वापस आता है और अब वो उन्हें खाई से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब वो फाइनली उससे माफी मांगने लगते हैं। इसी वजह से रस्टी उन्हें माफ कर देता है और वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे लुइस और उसका भाई कार को रिपेयर कराते हैं, जिसके बाद ये वेन्ना को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वे में लुइस का भाई रेडियो को ही फेंक देता है, जिसके बाद वो वेन्ना तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर हम वेन्ना की फ्रेंड को भी नोटिस करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा थक गए थे, इसी वजह से वेन्ना कार को ड्राइव करने लगती है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद ये काफी ज्यादा थक गए होते हैं। इसी वजह से वो एक होटल में रुकते हैं। वहां पर वो लोग काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। इसके बाद ये सब रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। मौका देखकर लुइस का भाई ड्रिंक लेकर वेन्ना के रूम में चला जाता है। तब इधर लुइस के पास किसी की कॉल आती है और जब वो कॉल को पिक करता है तब उसे शॉकिंगली उसी शख्स की आवाज सुनाई देती है जिसकी आवाज वो नहीं सुनना चाहता था, यानी रस्टी नेल की। यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि रस्टी नेल अब तक इन लोगों को फॉलो करता चला आ रहा था। इन सब से लुइस काफी ज्यादा डर गया होता है। इसी वजह से वो भागकर वेन्ना के पास जाता है और वहां जाकर वो उसे सारी बातें राब्ता कर देता है। इसी वजह से वो सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अब वहां से भागने लगते हैं। अब दौरान में ही उन्हें बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है कि कार की डिग्गी चेक करो। चेक करने पर ये काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मिलता है वही रेडियो जो कि इन लोगों ने वे में ही फेंक दिया था। वो लोग रेडियो को अपनी कार में वापस से लगाते हैं। तब रस्टी नेल कॉल करके इन्हें बताता है कि उसने वेन्ना की फ्रेंड को किडनैप कर लिया है और अगर वो चाहते हैं कि वो उसे कोई भी नुकसान न पहुंचाएं, तो इसके लिए उन्हें उसकी बात माननी होगी। वो लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जिसके बाद वो लोग उसी की शर्त के मुताबिक बिना कपड़ों के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर उनका काफी ज्यादा मजाक बनता है। इसके बाद रस्टी वेन्ना को कॉल करके दूसरी लोकेशन पर आने का कहता है। इसी वजह से वो सब उसी लोकेशन पर आ जाते हैं। वहां पर आते ही रस्टी ट्रक लेकर इनके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ता है। तब रस्टी वेन्ना को उठाकर अपने साथ ले जाता है और बाद में वो उन्हें कॉल करके किसी होटल में आने का कहता है। इसी वजह से वो दूसरी कार लेकर वहां से जाने लगते हैं। इधर रस्टी नेल वेन्ना को टेप से बांध देता है, जिसके बाद वो डोर पर शॉटगन भी लगा देता है। इतनी ही देर में लुइस का भाई भी वहां पर आ गया था, जिस वजह से रस्टी उसे पकड़ लेता है और वो उसे डोर पर ही लटका देता है। बाद में लुइस भी वहां पर आ जाता है और वो उसे डोर से अलग करने लगता है, क्योंकि रस्टी तेजी से ट्रक लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा था। लेकिन वक्त रहते वो उसे बचा लेता है, जिसके बाद उसे वेन्ना का भी पता लग जाता है और वो उसे भी बचा लेता है। लेकिन रस्टी नेल दोबारा से ट्रक लेकर उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन सडनली पुलिस वहां पर आकर ट्रक पर काफी ज्यादा बुलेट्स मारती है, जिससे फाइनली रस्टी मर जाता है। ऐसा इन्हें लगता था, क्योंकि ट्रक के अंदर तो किसी और की ही डेड बॉडी थी। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।